के पवित्र महीने में जहां लाखों श्रद्धालु हर हर महादेव के जय घोष के साथ कांवड़ यात्रा पर निकलते हैं, वहीं कांवड़ यात्रा की मर्यादा और श्रद्धा की रक्षा के लिए विश्व हिंदू परिषद ने एक नई और संविधान सम्मत गैर राजनीतिक व समावेशी पहल शुरू की है। दिल्ली प्रांत मंत्री सुरेंद्र गुप्ता ने सुदर्शन न्यूज से खास बातचीत में बताया कि यात्रा मार्ग पर कांवड़ियों की तपस्या को किसी जिहादी या विघ्न डालने वाली ताकत से बचाने के लिए संगठन सतर्क है और श्रद्धालुओं को सुरक्षित वातावरण देने हेतु समाज का आह्वान कर रहा है। इस पहल के तहत 2 प्रमुख कदम उठाए गए हैं। शुद्ध सात्विक भोजन परोसने वाले दुकानदारों को मिलेगा स्वैच्छिक प्रमाणन, ताकि कांवड़ यात्रियों को बिना संदेह के शुद्ध भोजन मिल सके। कांवड़ मार्ग पर सूचनात्मक पट लगाए जाएंगे, जिससे श्रद्धालु सही मार्ग, सुरक्षा और व्यवस्था की जानकारी आसानी से पा सकेंगे। सुरेंद्र गुप्ता ने साफ कहा कि ये पहल किसी पार्टी या राजनीतिक से प्रेरित नहीं, बल्कि हिंदू समाज की आस्था और सुरक्षा को प्राथमिकता देने का प्रयास है। देखिए, कांवड़ियों की यात्रा शुरू हो चुकी है और ऐसे में राजधानी दिल्ली में उनकी सुरक्षा और उनकी संस्कृति यानी सुरक्षित रहे, इसके लिए विश्व हिंदू परिषद ने मांग की है। इस मांग को जो लेकर हम बात करेंगे, हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद दिल्ली प्रांत के मंत्री सुरेंद्र गुप्ता जी है। सर, आपने जो मांग की है, क्या है पूरी मांग और इसका क्या उद्देश्य है? ऐसा है कि ये कांवड़ यात्रा जो है एक लंबे मार्ग को तय करते हुए अपने गंतव्य तक पहुंचती है और जो शिव भक्त कांवड़िए हैं वो बड़े कंटकाकीर्ण मार्ग से इस यात्रा को पूर्ण करते हैं। आपने देखा होगा, नंगे पैर चलते हैं, उस पर छाले पड़ जाते हैं पैरों के अंदर। जगह जगह उनके लिए हिंदू समाज शिविर लगाता है ताकि उनकी सेवा की जा सके। ऐसे में गत 2-3 वर्षों से ऐसी सूचना मिलने लगी थी कि कुछ लोग झूठे नामों से बोर्ड लगा करके और उनकी जो पवित्रता है उसको भंग करने की कोशिश करते हैं, उनको दूषित खाना दे करके या दूषित पीने का सामान दे करके। तो इसके कारण से कभी ना कभी लॉ एंड ऑर्डर की कोई सिचुएशन भी क्रिएट हो सकती है। तो उत्तर प्रदेश प्रशासन ने ये कोशिश की कि ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट ना हो, तो उन्होंने एक आदेश पारित किया कि भाई इस प्रकार से आप गलत नाम से बोर्ड लगा करके व्यापार ना करें, जो आपका नाम है उसी नाम से आप बोर्ड लगा करके व्यापार करें। दुर्भाग्य से बहुत जल्दबाजी में सर्वोच्च न्यायालय ने उसको स्टे कर दिया और यात्रा बिल्कुल सर के ऊपर है और यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि इसके कारण से कभी भी कुछ भी अनिष्ट होने की आशंका बनी हुई रह सकती है। तो विश्व हिंदू परिषद दिल्ली प्रांत ने इसमें से एक बीच का मार्ग निकाला। हमने कहा ठीक है, हम किसी को मना नहीं कर सकते कि वो गलत नाम से बोर्ड ना लगाए। सर्वोच्च न्यायालय का ऐसा निर्णय आ गया है, निर्णय ना कहें, स्टे आ गया है। तो कम से कम लेकिन जो हिंदू दुकानदार हैं, जो शिव को मानने वाले हैं, जो शिव भक्तों को मानने वाले हैं और जो उस समय सब प्रकार की पवित्रता का, स्वच्छता का ध्यान रखते हुए उनके लिए खाने का और पीने का सामान बना सकते हैं, ऐसे लोगों को हम एक सर्टिफिकेट तो दे सकते हैं जिसे वो अपनी दुकान के बाहर लगा सकें, जिससे शिव भक्त कांवड़िए जो हैं वो उन्हीं दुकानों से सामान खरीदें। हमने एक स्टिकर तैयार किया। ये स्टिकर हमने इसमें लिखा है कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। इस पर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी का लोगो है और सनातन व्यापारिक प्रतिष्ठान ऐसा लिखा है। ये स्टिकर हम उनको देंगे, वो अपनी दुकान पर लगाएं और हमारे कार्यकर्ता यात्रा के दौरान आने वाले मार्ग में बोर्ड लगाएंगे जो कांवड़िए हैं उनको जागरूक करने के लिए कि जहाँ इस प्रकार के स्टिकर लगे हैं आप उन्हीं दुकानों से यदि सामान खरीदेंगे तो आपकी पवित्रता को किसी प्रकार का भी नुकसान नहीं पहुंचेगा और आपकी भावना को किसी प्रकार का भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। सर, आप कैसे इसमें सर्टिफाई करेंगे कि किसको ये स्टिकर जो है देना है और वो कौन से दुकानदार होंगे, जहाँ की बातचीत कुछ हुई है क्या? ऐसा है कि हमने अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है और वो उस मार्ग में जो दुकानदार ऐसे पड़ रहे हैं जो खाने पीने का सामान मान लो बेचते हैं, उन सब की वो निशानदेही कर रहे हैं और उसके बारे में फिर पहचान करके, क्योंकि हम स्थानीय लोग हैं, वो भी स्थानीय दुकानदार हैं, हम जानते हैं सबको, हमारा कार्यकर्ता जानता है। तो जो ठीक हिंदू व्यापारी है उसको हम ये स्टिकर देंगे। इस पे विश्व हिंदू परिषद का लोगो लगा हुआ है। हमारा लोगो लगा हुआ स्टिकर कोई भी हमारी अनुमति के बगैर नहीं लगा सकता। अगर वो लगाता है तो वो गैर कानूनी है। कोई अगर ऐसा लगाएगा तो उस पर हम कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। सर, अगर देखा जाए पूरे इस समीकरण को अगर माना जाए तो ये कांवड़ियों की तो पवित्रता को लेकर कदम है ही है, लेकिन कहीं ना कहीं हिंदुत्व सनातन को लेकर भी ये ठोस कदम माना जाए। हम इसको ऐसा भी आप कह सकते हैं कि हम आने वाले समय में इसको और बढ़ाएंगे, क्योंकि केवल ये यात्राओं के समय ये सब चलता है ऐसा नहीं है। यात्राओं के अलावा भी
अनेक जगह हमने देखा है कि किस प्रकार से खाने और पीने के सामान में प्रदूषित करके वो सामान हिंदुओं को दिया जा रहा है। तो हम कोशिश करेंगे कि पूरी दिल्ली में इस प्रकार की जो व्यापारिक संस्थाएं हैं उनका हम प्रमाणीकरण करें। चलिए, सुरेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ थे। आपको स्टिकर दिखाना चाहूँगा कि कांवड़ मार्ग यात्रा में ये स्टिकर जो है हिंदू दुकानदारों को जो है दिए जाएंगे, ताकि जो भी कांवड़िए इतनी तपस्या करके कांवड़ लेके आते हैं उनकी जो पवित्रता है वो भंग ना हो, और उनके खाने पीने की जो सुविधाएं हैं वो मूल सात्विक और शुद्ध भोजन उनको परोसा जाए, ऐसा विश्व हिंदू परिषद की पहल है। कहीं ना कहीं हम आए दिन वीडियो देखते हैं कि अलग समुदाय के लोग कहीं थूक कर तो अन्य अन्य घटनाएं करके हिंदू को खाना परोसते हैं, जिनसे हिंदू का धर्म भ्रष्ट होता है। लेकिन सुरेंद्र गुप्ता जी कहना है कि इस पहल को आगे भी बढ़ाएंगे, खाली कावड़ के दौरान नहीं, आगे भी हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर और भी योजनाएं बन रही है। सहयोगी चंदन के साथ मैं दीपक खामरा, सुदर्शन न्यूज़, दिल्ली।